नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नए नोटिस जारी किए गए हैं। दोस्तों, ये नोटिस उन व्यक्तियों को जारी किए गए हैं जिन्होंने अभी तक असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये न्यूज़ डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, इस नोटिस में कहा गया है कि यदि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है तो उस केस में आपको इस नोटिस का जवाब देना है। तो आप ई कैंपेन टैब या कॉम्प्लायंस पोर्टल पे जाके इसका जवाब दे सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है और वहाँ पे पेंडिंग एक्शन की टैब में जाना है। वहाँ पे कॉम्प्लायंस पोर्टल सेलेक्ट करना है और वहाँ पे ई कैंपेन चूज़ करना है असेसमेंट ईयर 2022 ऑनवर्ड्स। तो वहाँ पे जाके दोस्तों आप जो है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के लिए जो है वो रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। यदि आपने आईटीआर ऑलरेडी फाइल कर दी है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, उसके बाद पेंडिंग एक्शन में जाना है और यहाँ पे कॉम्प्लायंस पोर्टल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ई कैंपेन असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड की ऑप्शन चूज करनी है और यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे ई कैंपेन लिस्ट के अंतर्गत जो नोटिस इशू किया गया है वो यहाँ पे दिखाई देगा, उसका स्टेटस जो पेंडिंग दिखाई देगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे सामने जो ये एरो दिख रहा है इस पर आपको प्रेस करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीलिमिनरी रिस्पॉन्स दिखेगा और फीडबैक ऑन इन्फॉर्मेशन ऑन AIS जो है टैब दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ पे आप फीडबैक दे सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है कि क्या आपने आईटीआर फाइल कर दी है। यदि आप ये रिस्पॉन्स चूज़ करते हैं तो उस केस में आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देना है आईटीआर का, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर, मोड ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर, ई फाइल और पेपर फाइल ये सिलेक्ट करना है, सर्कल वार्डन सिटी और रिमार्क्स यहाँ पे देना है। लेकिन यदि आप आईटीआर हैज़ नॉट बीन फाइल सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे ये चूज़ करेंगे कि रिटर्न अंडर प्रिपरेशन है या फिर आप रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल नहीं है या फिर अदर। तो उस केस में भी आप रिमार्क यहाँ पे एंटर करके उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि नोटिस टैक्स पेयर को क्यों इशू किए जा रहे हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सर्विस टैब में जाना है और यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। दोस्तों, इसके बाद आप जैसे ही AIS पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन और AIS के लिए पोर्टल खुल जाएगा, कॉम्प्लायंस पोर्टल। आपको यहाँ पे AIS पे प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 आपको चूज़ करना है और उसके बाद यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे प्रेस करना है। दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे समरी देख सकते हैं कि यहाँ पे टैक्स पेयर के द्वारा सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम अर्न की गई है, FD से इंटरेस्ट इनकम अर्न की गई है। इसके अलावा टैक्स पेयर ने FDR में इन्वेस्टमेंट की है। तो जिसकी वजह से नोटिस जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जानना चाहता है कि ये जो FDR कराई गई है इसके लिए सोर्सेज क्या हैं फंड के। इसीलिए ये नोटिस इशू किए जा रहे हैं टैक्स पेयर को कि वो इन सोर्सेज को एक्सप्लेन करे। यदि वो आईटीआर फाइल कर देगा तो इस प्रकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि टैक्स पेयर की अर्निंग जो है वो कहाँ से है। दोस्तों, यदि आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो एरो दिया गया है इस पर आपको प्रेस करना है। तो इस प्रकार इन्फॉर्मेशन किस बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यदि आप इसके अगेंस्ट कोई फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो ये रिस्पेक्टिव जो है फीडबैक के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेड में बटन आ रहा है यहाँ पे आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फीडबैक जो है पूछी जा रही है। तो आपको यहाँ पे इसे प्रेस करना है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फीडबैक एक्सपेक्टेड है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फीडबैक के एक्सपेक्टेड के ऊपर और अब दोस्तों आपको यहाँ पे फीडबैक चूज़ करनी है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेट टू अदर पैन और ईयर, इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। तो आप यहाँ पे ये फीडबैक सबमिट करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए तो आप फाइल कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है आईटीआर फाइल करने की। विद लेट फीस आपको ये आईटीआर फाइल करनी होगी यदि आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी है और आप उसे रिवाइज़ करना चाहते हैं तो भी आप वो कर सकते हैं। इसके लिए भी ड्यू डेट जो है 31 दिसंबर 2022 ही है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए।
दोस्तों जो लेट फीस है ITR को डिले से फाइल करने की आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर सकते हैं। यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल ही नहीं थे, मान लीजिए आपकी इनकम 2,50,000 से कम थी और आप अब ITR फाइल करेंगे तो आपको नील लेट फीस पे करनी है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 2,50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, उस केस में आप ड्यू डेट के बाद ITR फाइल कर रहे हैं, यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए जो नॉर्मल टैक्स पेयर थे उनके लिए 31 जुलाई 2022 लास्ट डेट थी, उसके बाद फाइल कर रहे हैं तो 1,000 रुपीज़ की लेट फीस के साथ आप पे कर सकते हैं। यदि आपकी जो टोटल इनकम 5 लाख रुपीज़ तक है और यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो उस केस में आपको 5,000 रुपीज़ की लेट फीस पे करनी होगी। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब नहीं देता है तो उस केस में क्या होगा, इसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविज़न को रेफ़र करना है, जिसमें कि बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल था और वो नहीं फाइल करता है, या फिर रिटर्न रिवाइज करने के लिए लायबल था, या फिर इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब नहीं देता है, तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर रेलेवेंट मटेरियल के बेस पे असेसमेंट कर सकता है, जिसे कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहा जाता है। दोस्तों यदि इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा पहले ही नोटिस दे दिया गया है सेक्शन 142 के अंतर्गत, तो उस केस में कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है टैक्स पेयर को असेसमेंट करने से पहले। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है सेक्शन 144 के अंतर्गत, क्योंकि टैक्स पेयर के द्वारा इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब नहीं दिया गया था। यहाँ पे हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी कोर्ट किया गया है, जहाँ पे कि टैक्स पेयर को जो नोटिस इशू हुए थे उसका जवाब नहीं दिया गया है टैक्स पेयर के द्वारा, जिसकी वजह से कि इनकम टैक्स ऑफिसर को बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने की पावर दी गई है इनकम टैक्स एक्ट में। और यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा कहा गया कि एसएससी के द्वारा इंटेंशनली जो है टैक्स को चोरी करने की कोशिश की गई है, इसलिए यहाँ पे एडिशन की गई। यहाँ पे दोस्तों टैक्स पेयर के द्वारा FDR की मैच्योरिटी हो गई थी बैंक में और दोबारा से FDR कराई गई थी, तो इससे इनकम टैक्स ऑफिसर ने अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट मान लिया है सेक्शन 69 के अंतर्गत, और सेक्शन 115BE के अंतर्गत जो है टैक्स इम्पोज कर दिया गया है। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 69 ये कहता है कि यदि कोई एसएससी को इन्वेस्टमेंट करता है और उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करता है, या उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है इनकम टैक्स ऑफिसर को, तो उसे इनकम मान लिया जाता है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा और उसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि एसएससी ने FDR का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, तो जिसकी वजह से कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी थी इनकम टैक्स ऑफिसर ने। दोस्तों यदि आपकी कोई इनकम अनएक्सप्लेन्ड बन जाती है तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो 60% टैक्स इम्पोज कर देता है अनएक्सप्लेन्ड इनकम पे। इसलिए आपको जो है इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब देना है और अपने जो इनकम के सोर्सेज है उन्हें एक्सप्लेन करना है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।